अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारा इस वक्त आना आगरा में हुआ है और सामने ये जो आप तामीर देख रहे हैं बुलंद वाला गुंबद, ये शाहजहाँ बादशाह के वज़ीर थे। वज़ीर इनका नाम था अफ़ज़ल ख़ान, जिनकी यहाँ पर जो है इनको यहाँ ला के दफ़न किया गया था। असल में इनका इंतकाल लाहौर में हुआ था, लेकिन लाहौर से इनकी लाश को यहाँ लाया गया और यहाँ पर ला करके इनकी लाश को जो है दफ़न किया गया। और ये मकबरा जमुना नदी के किनारे वाक़ है। आइए मैं आपको स्टोरी के बारे में इसकी बताता हूँ। यहाँ पर सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। चीनी का रोज़ा, ये आप पढ़ सकते हैं। ये शुक्रउल्लाह शिराजी अफ़ज़ल ख़ान अल्लानी का मकबरा है। आप अपने कारचित घर पर गाइल अलंकरण के कारण चीनी के रोज़े के नाम से रिवायत है। बादशाह का वज़ीर था, यानी ये शाहजहाँ बादशाह का वज़ीर था। ये शिराजा ईरान का रहने वाला था। अब्दुल हक़ शिरानी अमानत खान जी बड़ा मशहूर कातिब था, और जिसने सिकंदर में अकबर के मकबरे और बाद में ताज महल के शिलाके लिखे थे, उसका भाई था। शुक्रउल्लाह बड़ा विद्वान और कविता था। वो अल्लामी उपनाम के कविता लिखता था। जहांगीर ने उसे अफ़ज़ल ख़ान की उपाधि दी, यानी जहांगीर बादशाह ने उसको अफ़ज़ल ख़ान के नाम से के लक़ब से जो है नवाजा था। उसका नाम पहला जो था वो था शुक्रउल्लाह शिराजी। आगे लिखा है अफ़ज़ल ख़ान की उपाधि दी थी। वो शाहजहाँ के राजकुमार काल में उसका दीवान था। उसने मेवाड़ और दक्षिण के सैनिक अभियान में उसकी बड़ी सेवा की। गद्दी पर बैठने के पश्चात शाहजहाँ ने उसे अपना वज़ीर बनाया और सन 700 और 400 का मनसब प्रदान किया, यानी 7,000 4,000 मनसब से इसको नवाजा गया। यानी अफ़ज़ल ख़ान जो था वो शाहजहाँ का बहुत करीबी था। मेवाड़ के अंदर भी इसने अभियान चलाया, और दक्षिण में या जैसे मैं आता हूँ पूना से, वहाँ से उसने अभियान चलाया। शुक्रउल्लाह ने अपना मकबरा अपने जीवन काल में ही लगभग 1627 से 1625 से 1626 के मध्य बनवाया था। यानी ये मकबरा जो आप देख रहे हैं, अफ़ज़ल ख़ान ने अपना मकबरा अपने जीते ही बना लिया था। बाकी इसके अंदर बहुत सारी उसकी तारीख़ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा लिखा हुआ है। तो ये चीनी का मकबरा है माशाल्लाह। इसकी खूबसूरती आप देखिए, लेकिन धीरे धीरे जो खूबसूरती और नक्श नगार इसके ऊपर की गई थी वो धीरे धीरे गिरती चली गई है। इसकी खूबसूरती आप देखिए माशाल्लाह। यहाँ छोटी सी खिड़की भी लगी हुई है, ये देखिए आप। देखिए इसका तर्ज तामीर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अब हम चलते हैं मकबरे के अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा किस तरीके का है। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर। जब भी कब्रों के पास जाए तो सलाम करना चाहिए। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मकबरा है अंदर से ही। इसके अंदर कुरान करीम की आयतें लिखी हुई है जो लगभग अब मिटने की कगार पर है। माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत है। अल्लाहु अकबर। देखिए माशाल्लाह आयतें लिखी हुई है। ये देखिए आप, ये कुरान की आयतें हैं, दिख रही है आपको? ये कुरान करीम की आयतें हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता कि उस ज़माने के लोग बादशाह, वज़ीर, सिपह सालार और सिपाही कितने दीनदार और नेक हुआ करते थे। ये भी कुरान करीम की आयत है। समझ तो इतना कुछ आ नहीं रहा है। ऊपर का देखिए आप नज़ारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। कार्यशैली देखिए इसके आपके किस तरीके से इस मकबरे को नक्श नगार किया गया है।
ये देखिए भाई माशाल्लाह। अब आते हैं हम असल मकसद की तरफ। यहाँ पर भी देखिए कितना अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। और ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, इन दो मकबरे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ये पता नहीं है कौन सा मकबरा अफ़ज़ल ख़ान वो नहीं है जो शिवाजी महाराज से लड़े थे, वो तो दक्षिणी भारत में दक्कन में है। या अफ़ज़ल ख़ान जो थे शाहजहाँ बादशाह के जो वज़ीर थे, उनमें से किसी की एक कब्र है। या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह इनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह इनको आला से आला मकाम अता फ़रमाए। ये कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। इसके अंदर की डिज़ाइनिंग आप देखिए। यहाँ से दरवाज़ा है लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। अब हम लोग इसके बाहर का नज़ारा करेंगे। देखिए माशाल्लाह यहाँ कितनी खूबसूरत नक्श नगार की गई है। यहाँ पर भी देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ से हम लोग आए थे, अभी हम जा रहे हैं। यहाँ से आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मकबरा है बाहर से ही। इसकी इमारत देखिए आप माशाल्लाह, ये देखा आपको। इसकी डिज़ाइनिंग आप देखिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग इसकी की गई है। और यहाँ पर जो है ये कुरान करीम की आयत लिखी हुई है। ऊपर से देखिए वहाँ से मिटती चली गई है, तो यहाँ तक कुरान करीम की आयत लिखी हुई है, लेकिन वो भी वक्त के साथ मिटती चली गई है। तो इस मकबरे को चीनी रोज़े के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि इसके अंदर ज़्यादातर जो है शायद चाइना का माल या चीनी के जैसी कोई चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, इसलिए इसको चीनी के नाम से, चीनी रोज़े के नाम से जाना जाता है। ये देखिए माशाल्लाह, ओ भाई साहब, इसका गुंबद ऊपर का थोड़ा गिर रहा है। तकरीबन 500 साल तो इसको हो चुके हैं, देखिए आप। और इसके बिल्कुल मकबरे के पीछे जमुना नदी वाक़ है। देखिए ये जमुना नदी है। और इस तरफ भी एक छतरी थी, लेकिन वो छतरी वक्त के साथ गिर गई है। और इस तरफ भी, वहाँ पर भी एक गुंबद दिख रहा है, पता नहीं ये भी किसी सिपाही का, सिपह सालार का मकबरा रहा होगा। आप ज़रा देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है इसकी कार्यशैली देखिए आप। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी आइंदा नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।